ओम शांति। आज परिवार की खुशियों को पाने के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन परिवार की खुशियों को लाने के लिए हमें ये 5 कर्म देखने हैं। हम ये 5 कर्म अगर कर लें तो परिवार की खुशियाँ खुद ब खुद आ जाएंगी। आज धीरे धीरे परिवार का माहौल बिगड़ता जा रहा है और उसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो अपना रहन सहन भूलते जा रहे हैं। तो परिवार की खुशियों को वापस लाने के लिए आप इन 5 कर्मों की तरफ ध्यान दें। पहला, आप और आपके बच्चे हमेशा दान पुण्य करें, क्योंकि दान पुण्य जरूरी नहीं होता कि आपने अन्न का दान किया, वस्त्र का दान किया, लेकिन ज्ञान दान भी बहुत बड़ा है। आप भगवान के दर पर जाएं, जैसे सुबह उठें, मुंह हाथ धोएं या नहाएं और भगवान के दर पर जाएं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप सुबह सुबह अगर आपके पास में कोई मंदिर है, बच्चे को वहां भेजें, भले 2 मिनट के लिए भेजें कि आप वहां जाकर माथा टेक करके आ जाएं। क्योंकि ये सुबह की जो शुरुआत होती है, अगर आप बच्चे की भगवान के घर से करेंगे तो बच्चा आपका पॉजिटिव रहेगा। और मैं तो ये कहूँगी कि आप खुद की शुरुआत भी भगवान के घर से ही करें, क्योंकि जब आप अपने परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत आप भगवान के घर से करें, क्योंकि भगवान का घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। और आपने देखा होगा जो सुबह का मॉर्निंग टाइम होता है, भगवान का घर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, खुशनुमा माहौल से भरा होता है। तो क्यों ना वहाँ की चार्जिंग हम अपने घर में लेकर आएं। तो भगवान के घर में जाएं, बच्चे के साथ ही भले 2 मिनट के लिए जाएं, बड़े प्यार से भगवान से 2 मिनट गुड मॉर्निंग करें और वापस अपने घर में आकर जो भी आपको काम करने वो आप करें। पर जाएं आप नहा धो करके ही, उसके बाद जो आपको काम करने हैं वो करें। तो सबसे पहले आप भगवान के दर पर जाएं, बड़े प्यार से उनसे बातचीत करके वापिस आ जाएं। उसके बाद दूसरा कर्म आपको क्या करना है, आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट जरूर करें, उनके पैरों को हाथ लगाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी दादा दादी, अपने नाना नानी के पैरी हाथ लगाते हैं या उनको नमस्ते करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन उन्हें पूछती तक नहीं है। आप अपने बच्चों को मैनर सिखाएं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो वो बहुत सारी प्रेरणाएं देकर जाता है। आपने देखा होगा, जब आपने अगर शंकर पार्वती जी की कथा सुनी होगी तो गणेश जी ने क्या किया था, माता पिता की फेरी लगाई थी। तो हमें यहाँ से यही शिक्षा मिलती है कि उनके लिए माता पिता श्रेष्ठ थे। तो उसी प्रकार से शिक्षा आप अपने बच्चों को जैसे देंगे, बच्चे वही शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो बच्चों को श्रेष्ठ कर्मों की शिक्षा दें। तो जैसे आप सम्मान सिखाएंगे, बच्चा वैसे ही सीखेगा। तो बच्चों को आप मान सम्मान सिखाएं कि बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना है, क्योंकि जैसा आप डील करेंगे बच्चा वैसे ही सीखेगा। तो बच्चों को रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए वो सिखाएं। तीसरा, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाएं। जैसे मान लो सपोज आप कहीं जा रहे हैं, कई बार क्या होता है बच्चा गाली गलौज निकालता है, बहुत सारे संग में, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है बहुत सारी गलत चीजें सीख जाता है, लेकिन घर में आकर के माता पिता को पता चलता है, माता पिता टेंशन में आकर, गुस्से में आकर बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं, कई बार मारपीट भी कर देते हैं। मैं ये नहीं करूंगी कि आप उसे समझाओ, लेकिन कुछ बच्चे की भावनाएं भी समझो। मारपीट करने से बच्चा बिगड़ता है, वो बच्चा भटकता है अपने रास्ते से। पहले बच्चे की मन की भाषा को समझो कि बच्चे ने वो कदम क्यों उठाया, क्योंकि पारिवारिक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं दर्दनाक बन जाता है। कई बार क्या होता है, पारिवारिक माहौल जो है वो नकारात्मक होता है, तो बच्चे के माइंडसेट के ऊपर भी वो नकारात्मक माहौल की छाप लग जाती है। अगर पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा तो बच्चा भी उसी माहौल को देखेगा। अगर आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा है, सभ्याचारिक है, तो बच्चे को उसमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नकारात्मक है तो ऑटोमेटिकली आपको बच्चे को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। लेकिन आप बच्चे की भावना को समझें कि उसने ये कदम उठाया है तो क्या ये चीज मेरे परिवार में तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो पहले उसे रोको और बच्चे को बड़े प्यार से एक दोस्त की तरह समझाओ, मित्रता के रूप में समझाओ, ताकि बच्चा जो है वो इजीली समझ पाए।
चौथी चीज आपको क्या करनी है, अपने परिवार में थोड़ा सा खुशियों का माहौल लेकर आओ। क्योंकि कोशिश यही करो, अगर आपके घर में थोड़ा सा भी अनबन भी होती है तो बच्चे के सामने वो चीज़ क्रिएट ना करो। क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल के बहुत जल्दी वो चीज़ कैच कर लेते हैं। आप नॉर्मली भी अगर किसी के साथ तू मैं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वो स्कूल में भी वही चीज़ें करते हैं और फिर मान लो दोस्त के साथ या मित्र संबंधियों के साथ भी वही करते हैं। तो वो चीज़ें हम ना करें तो बेटर है। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा नशे की लत लग गई है। कारण क्या है, घर में माता पिता कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं, या बाहर लोगों को देख रहा है, या घर में मित्र संबंधी आते हैं तो उनके सामने वो चीज़ परोसी जाती है। तो वो छोटा सा बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं उनके सामने ये चीज़ें रखी जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि हमें अपने बच्चों को उन चीज़ों से बचाना है। तो जब आप बचाएंगे तो जो बड़ा होकर के वो गंदी चीज़ों में नहीं जाएगा। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो वही चीज़ों को पकड़ता है, फिर बाद में हमें परेशानी होती है। तो हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है। हम चाहते खुशनुमा है लेकिन बन जाता है वो नकारात्मक। और पांचवी चीज़ हमेशा याद रखें, बच्चे को दुआएं देना सिखाएं और लेना सिखाएं। क्योंकि बच्चे को आप दान पुण्य करना सिखाएं, दुआएं लेना और देना सिखाएं, एक दूसरे को सम्मान देना और लेना सिखाएं। क्योंकि जब आप खुद भी वो चीज़ें करेंगे तो बच्चा भी वही चीज़ें करेगा। आप खुद वो चीज़ें करेंगे तो बच्चा वो चीज़ें सीखेगा। पर कोशिश यही करें, आप घर के माहौल को सकारात्मक बनाएंगे तो बच्चे का माइंडसेट सकारात्मक बनेगा। अगर आपके घर में खुशियाँ होंगी तो बच्चे का जो माइंडसेट है खुशनुमा रहेगा। तो बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा, वो टॉपर भी बनेगा और जब आपके घर में कोई मेहमान आएंगे तो वो आपकी इज्जत भी रखेगा। पर अगर आपके घर में नकारात्मक माहौल है तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा जो है वो आपके ऑपोजिट जाएगा। तो कोशिश यही करें कि हमें अपने बच्चे को स्वयं के कर्मों से शिक्षा देनी है। जब हम स्वयं के कर्मों से शिक्षा देंगे तो शायद हम अपने घर के माहौल को बेटर बना पाएंगे। तो घर के माहौल को खुशनुमा बनाएं, सकारात्मक बनाएं, ताकि मेरा बच्चा भी अपने भविष्य को सकारात्मक और खुशनुमा बना सके। ओम शांति।